नाम गौरी अग्रवाल है। मैं ज़ीरकपुर मोहाली से हूँ। पिछले साल मेरी किडनी की सर्जरी हुई थी, उसमें स्टोन था तो उसके लिए लेज़र सर्जरी हुई थी और दोनों तरफ स्टंट्स पड़ने की वजह से मेरी मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी और बेड रेस्ट की वजह से मेरे को शैटिका हो गई थी, ट्रिगर हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पा रही थी। मुझे चलना भी मुश्किल लगता था और राइट साइड में काफ़ी लेग में पैर तक काफ़ी ज़्यादा पेन था। तो और उसी टाइम से ही मेरी वेरिकोज़ वेन्स स्टार्ट हो गई थी, जिनको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। थोड़ा थोड़ा वेन्स में वो कहीं कहीं पे ना आपको वेन्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, धागे जैसी वेन्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। उनको वेरिकोज़ वेन्स की स्टार्टिंग बोलते हैं, स्पाइडर वेन्स। तो फिर अभी मैं उसकी वजह से भी मेरे को पैर में, मेरी लेग्स में हर जगह पे पेन रहता था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं था उसकी वजह से। तो मैं यहाँ पे आई पतंजलि में, मेरे को अभी बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है। मेरी शैटिका भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। मैं 10 मिनट भी चौकड़ी लगा के नहीं बैठ पाती थी, जो कि आज मैंने सुबह का अगर मैं बताऊं तो मैंने 2.5 घंटे सुबह स्वामी जी के साथ सामने बैठ के प्राणायाम और योगा किया और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बहुत आसानी से बैठ पाई, इतनी देर मैं नहीं बैठ पा रही थी। और वेरिकोज़ वेन्स जो मैं बताया कि स्पाइडर वेन्स थी, तो वो भी ऑलमोस्ट गॉन है, 90% तक क्योर हो गई हैं। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। यहाँ आके उन्होंने जैसे एक तो फूड था, डाइट में चेंजेस थे मेरे अकॉर्डिंग, उन्होंने जो भी प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग डाइट दी, कुछ डिकॉक्शंस थे, काढ़े थे, और फिर योगा भी था, प्राणायाम था बहुत बढ़िया तरीके से। और जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं और जो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनीषा एंड डॉक्टर मीनाक्षी, उन दोनों ने मेरे को बहुत ही बढ़िया से और बहुत पेशेंस के साथ गाइड किया और हर पॉइंट पे उन्होंने मेरी हेल्प करी है। थेरेपीज़ में उन्होंने मेरे को जैसे पोटली, ऑयल पोटली मसाज थी, और सैंड पोटली मसाज थी, और फुट सोकिंग थेरेपी थी, और ऐसे ही बहुत सारी थेरेपीज़ थी जो कि उन्होंने मुझे दी इसके लिए, इस ट्रीटमेंट के लिए। फिज़ियोथेरेपी भी थी इसके अंडर, और एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर भी था। ऐसे ही मल्टीपल थेरेपीज़ का एक बंडल था जिसकी हेल्प से मैं आज आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। और सुबह 2.5 घंटा मैंने बैठ के, ज़मीन पर बैठ के योगा भी किया, प्राणायाम भी किया, और एकदम से मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। दिस इज़ ओनली विद इन 8 days। थैंक यू। आप भी आइए पतंजलि, बहुत यूज़फुल है, बहुत। आप आएंगे तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप आएंगे, आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प मिलेगी, आप क्योर होके जाएंगे। थैंक यू। मैं अनिल कुमार गर्ग, इंडियन ओवरसीज़ बैंक से रिटायर्ड, जीरकपुर से यहाँ आया हूँ। मेरे को पिछले 2 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जिसके लिए मैं बहुत परेशान था। कहीं से कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लिया शर्म के मारे। तो मेरे ज़्यादा चलने से गर्दन के नीचे छाती में पेन होता था कई बार। अगर मैं 1 किलोमीटर भी, आधा किलोमीटर चलता था तो मेरे को पेन होता था। सेकेंडली, मेरे घुटने और लोअर बैक पेन में बहुत पेन होता था। सुबह जब मैं उठता था चिल्लाने वाली पोजीशन होती थी। मैंने ये जो हार्ट के करीब जो दर्द होता था उसके लिए मैंने चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने मेरी ईसीजी की, इको की, और टीएमटी करवाने के बाद कहते आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। मेरा मन नहीं माना। मैं टीवी पे पतंजलि का प्रोग्राम देखता था, बाबा जी को बताते थे कि हमारे पास हर एक बीमारी का इलाज है। तो फिर मैंने मन बनाया भाई एक बार पतंजलि का ट्रीटमेंट लेके देखूं तो ठीक है। और यहाँ आके मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। पूरे 1 हफ्ते में 10-12 हज़ार स्टेप चलने के बाद भी मेरे को ये हार्ट जो गर्दन के नीचे पेन होता था वो नहीं हुआ।
एक दिन भी नहीं हुआ। सेकेंडली जो मेरी पाइल्स की 2 गांठें बनी हुई थी वो क्लियर हो गई। शुगर मेरी जब मैं यहाँ आया हूँ तो 150 के करीब थी फास्टिंग, आज मेरी 110 है। ये सारी थेरेपीज़ और मेडिसिन से मेरा हुआ है। हृदय के लिए मेरे को हृदय बस्ती दी गई और घुटनों में दर्द था उसके लिए जानु बस्ती जो कहते हैं वो दी गई, मसाजेस दी गई, तो हॉट कोल्ड कंप्रेसर से। हाँ, एक बात और, मेरा लीवर फैटी ग्रेड 2 था, उसके लिए मैं काफ़ी चिंतित था, बट यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद लीवर फैटी ग्रेड 1 है अब मेरा। तो वो सारी थेरेपीज़ और आयुर्वेद मेडिसिन प्लस जो डाइट मेरे को यहाँ दी गई उससे मेरे को बहुत फ़र्क है। 1-आधा% कोई कमी है। आई थिंक मैं दोबारा फिर आऊँगा, मेरा मन ये है कि दोबारा फिर आऊँगा एक बार। वो ऑलमोस्ट क्लियर है, बट फिर भी एक बार मेरा मन है कि एक बार फिर यहाँ आके मैं अपना ट्रीटमेंट लूँ। मैं कमला देवी कोटपुतली से आई हूँ। मैं 30 साल से बीमारियों से ग्रसित थी। मेरे पहले तो डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन की कई जगह दवाई खाई, दवाइयों से ही नींद आती थी। और उसके बाद मेरे आँखों में भी दिक्कत आ गई। आँखों में दिक्कत आने के बाद 6 बार तो इंजेक्शन लगे दोनों आँखों में, और वो कैटरेक्ट का मैंने ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद भी मेरे कोई रिलीफ नहीं, दोबारा जाड़ आ गया तो फिर दिखने में प्रॉब्लम थी तो मैं यहाँ आई। और मेरे पाइल्स भी है, बीमारी मेरे मोटापा था, सबसे मेन मोटापा आ गया। मोटापा 96 किलो था मैं आई जी दिस, और अब मेरा 6 दिन में 6 किलो वेट कम हो गया। और अब मेरे को सब में अच्छा लगता है, मेरे को नींद भी आने लगी। तो नींद में मेरे को एक्यूपंक्चर वो दिया गया था उससे, और सिरोधारा, और उससे मेरे को अच्छा नींद में आराम मिलता है। और मेरे घुटनों में भी दर्द था, वो थेरेपी ली मैंने, और वहाँ मसाज वगैरह ली तो उससे वो भी अच्छा है। पाइल्स के लिए तो एनिमा लगाया था बस, उसके बाद मेरे कब्ज नहीं है, पहले मेरे कब्ज भी रहती थी। और यहाँ का खाना मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम राजकुमार खंडेलवाल है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मुझे ओवरवेट था पिछले 1 साल से, और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। काफ़ी चीज़ें दूसरी ट्राई किया लेकिन वेट घट नहीं पा रहा था। यहाँ पर आने के बाद में मुझे सिर्फ 4 दिन में 3.5 किलो वज़न मेरा कम हो गया है। मुझे प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम था, पिछले 6-8 महीने से प्रॉब्लम था। मैं दूसरी जगह काफ़ी जगह इलाज करा के परेशान हो गया था, उसमें कमी नहीं आई थी। यहाँ पर आने के बाद में मुझे 4 दिन में 90% का बेनिफिट हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रामदेव जी का, उन्होंने इतना अच्छा इस्टेब्लिशमेंट किया है और इतनी जल्दी और इतना फास्ट रिज़ल्ट मुझे मालूम होकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। सुमनलता खंडेलवाल हैदराबाद से हूँ मैं, और मेरे को बैक पेन था, 20 साल से चल रहा था। बहुत दर्द होता था, सीढ़ी उतरना चढ़ना भी मुश्किल होता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, मैं नहीं कराई। नेचरपति में भी एडमिट हुई, ठीक नहीं हुआ। फिर मैं आस्था चैनल देखने लगी, योगा करती रही। फिर यहाँ पे आके मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा, हर चीज़ की फैसिलिटी है और हर चीज़ के मशीन है, हर चीज़ अच्छे से हो रही यहाँ पे, खाना पीना सब कुछ अच्छा है। मेरे को 20 साल पहले से मेरे को बैक पेन था, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, डॉक्टर को भी बताई, ऑपरेशन बोले, मैं नहीं कराई। नेचरपति में भी एडमिट हुई, नहीं ठीक हुआ। और बहुत सी दवाई वगैरह जैसे लोग बोले वैसे करती गई, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। आस्था चैनल में 11 बजे जब रामदेव बाबा का आ रहा था, उनका योगा देख के उनके आसन करी में, तब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेरे को यहाँ बहुत इच्छा थी कि मेरे को पतंजलि जाना ही है अब, और यहाँ पे आके भी इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ मसाज, पोटली मसाज, योगा करने का, योगा के आसन भी बहुत अच्छा बता रहे, सुबह का बहुत अच्छा लगता। मेरा नाम प्रसून अभिनव हुआ, मैं गाजियाबाद से हूँ। 2019-20 में मेरे को ब्रोंकाइटिस डिटेक्ट हुआ था, तो हर सर्दी में मेरे को इतना खांसी ज़्यादा होता था कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, स्प्रे लेना पड़ता था मुझे। और खासकर रात में जो सोने समय और ज़्यादा बढ़ जाता था। फिर पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो काम में जैसे बोलना होता था, थोड़ा सा बोलने के बाद और बढ़ जाता था। फिर 2022 के दिसंबर में मैं यहाँ पे आया था और ट्रीटमेंट करा के गया,
उसके बाद से सर्दी खांसी जुकाम तो छोड़िए, ब्रोंकाइटिस का कभी दूर दूर तक नाम नहीं रहा। तो इस बार मैं पूरे फैमिली के साथ आया हूँ, उस समय अकेले आया था। इस बार मैं अपनी वाइफ को लाया हूँ, 15 साल की बिटिया है उसको लाया हूँ, ससुर माँ के लाया हूँ, ससुर जी को लाया हूँ। इस बार मुझे बैक में थोड़ा सा पेन है और घुटने में थोड़ा सा कभी कभी जलन महसूस होता है, और इसलिए आया हूँ। और मेरा अनुभव तो पहले से भी अच्छा था, इस बार आके बाकी लोग को जिनको लाया हूँ उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार का पेन मेरा को लगभग 90% रिलैक्स है, 10% उम्मीद है कि घर जाके योगा करूँगा तो सही हो जाएगा। और घुटने में दर्द है अभी तो, जो जलन महसूस होता था अभी तो नहीं हो रहा है, तो कभी कभी होता था। तो अभी तो जब से आया हूँ तब से तो नहीं हुआ है। अब आगे होगा कि नहीं होगा जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि सही हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो ट्रीटमेंट लॉजिकली भी सही लग रहा है मुझे, और पिछले बार के अनुभव से मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल ही सही हो रहा होगा। ओम जी, पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मनीष खले है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं पिछले 2 साल से सर्वाइकल से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। सर्वाइकल के लिए मैंने बहुत जगह इलाज भी करवाया, कुछ समय उसका रिलीफ रहता था, लेकिन बाद में फिर वही मुझे बैक पेन और कंधे के कारण बहुत प्रॉब्लम होता था, और जिससे मुझे सोने में भी बहुत दिक्कत होने लगी थी। तो अभी यहाँ पर आने के बाद में यहाँ 6 दिन मैं कंटिन्यू किया हूँ, जिसमें गिरिवाबस्ती मुझे दिया गया है, साथ में मुझे पोटली थेरेपी दिया गया है, और होम चिकित्सा जो कि यहाँ का बहुत अच्छा है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। अभी मैं पूरी गर्दन मूव कर पाता हूँ और आराम से सो भी पा रहा हूँ, तो ये उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। यहाँ के जो थेरेपी देने वाले जो हमारे साधक हैं वो लोग बहुत अच्छे से प्रेम से चिकित्सा करते हैं, और यहाँ जो होम चिकित्सा है वो भी बहुत अपने आप में संस्कृति को जानने का एक अनूठा है। कि आप लोग सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी पीड़ित हैं कृपया एक बार ज़रूर आएँ वेलनेस सेंटर में, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। ओम जी, मेरा नाम डॉक्टर अंजू पडालिया है, मैं गुजरात के राजकोट से आई हूँ। मेरा केस कुछ डिफरेंस है। मैं सभी लीडर को स्पेशली कहना चाहूँगी कि वीडियो स्पेशल अंत तक देखना, क्योंकि पतंजलि वेलनेस में या कोई भी नेचर क्योर में लोग स्पेशली अपने प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए आते हैं। मेरा इलाज जो था, आज सालों से मैं वेलनेस हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, और बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को सहा है। कभी भी मेरी दिमागी हालत पर कभी मेरा कंट्रोल गया ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि मेरी एज आज हो गई है 47, और लाखों लोगों को मोटिवेट करती हूँ, हजारों ब्यूटिशियनों को हेल्थ और ब्यूटी से एडुकेट करती हूँ, और करोड़ों का बड़ा कारोबार करती हूँ। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी परेशानी लाइफ में आ गई थी, और आज तक मैंने खुद को और परिवार को संभाला है। मगर लास्ट मंथ में कुछ ऐसा मेरे निजी जीवन में ऐसा चैलेंजेस आया। कहते हैं ना कि कारोबार का चैलेंज सहा जा सकता है, समाज का चैलेंज सहा जा सकता है, मगर पर्सनल कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में, वो सहा नहीं जाता। और इतना स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी लीडर होने के बावजूद भी मेरी दिमागी हालत बिगड़ गई, और लास्ट 10 दिन में मेरा 7 किलो वेट बढ़ गया, और मैंने सोचा 100% मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। और फिर सडन सोच लिया अब इस माहौल से मुझे कहीं पे थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाना है। पहले से ही मेरी फेवरेट जगह रही है ऋषिकेश, तो मैं सोच रही हूँ 1 मंथ ऋषिकेश चली जाऊँ। ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते वैसे बाबा रामदेव जी को मैं बहुत टाइम से सुनती हूँ, उसके योगा भी मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं अप्लाई करती हूँ, और मेरे कोर्स में भी मैं अप्लाई करती हूँ। तो मैं सोचा पहले 10 दिन मैं जाती हूँ पतंजलि, और 10 दिन का करवा के मैं यहाँ पे आ गई। आने के 1.5 दिन आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सोचा अरे यार अब मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ जाएगी, क्योंकि मैं एक लीडर हूँ और ये क्या हो गया मेरे साथ। और तीसरे ही दिन जैसे ही मैंने रामदेव जी को मॉर्निंग योगा सेशन में सुना, और सुनते ही सडन मेरा माइंड चेंज हो गया, अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं कौन हूँ और अब एक क्या कर रही हूँ। और आप यकीन करोगे कि चौथे ही दिन मेरी दिमागी हालत 100% सही हो गई। मेरा बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करने लगा, मैं अच्छे से सोने लगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हमें मोटापा है तो उसको क्योर करने के लिए जाना, हमें कोई प्रॉब्लम है, मगर कभी कभी हम एक ईगो में बह जाते हैं कि हम तो लीडर है, हमें किसी के यहाँ इलाज करवाने की क्या ज़रूरत है। मगर एक लीडर को भी कभी कभी एक ज़रूरत
होती है, कहते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो 100% में 4 ही दिन में मेरा 4 किलो वेट भी लॉस हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। इनफैक्ट मैं 100% डिमोटिवेट हो गई थी, तो यहाँ आके मैं मोटिवेट हो गई। यहाँ का इन्वायरमेंट, स्पेशली मॉर्निंग सेशन जो रहता है 5 to 7:30 का लाइव म्यूज़िक के साथ, हार्ट टचिंग सेशन है। योगा के साथ जो महाराज जी, गुरु जी हमें सत्संग का नॉलेज देते हैं, वो नॉलेज लगता है चाहे आज हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं, और मैंने उसको 100% एक्सेप्ट कर लिया और आज मैं सही हूँ। और मेरा ये जो डिसीजन था पतंजलि में आने का, वो डिसीजन बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी अगर ऐसी कुछ परेशानी से जूझ रहे हो तो एक बार यहाँ के विजिट कर लेना। थैंक यू। ओम, मेरा नाम बसंती बुरा है और मेरे साथ में हस्बैंड है। हम दोनों सिलचर आसाम से आए हैं। मेरे को 5 साल पहले हाइपर थायराइड थी और गोलब्लैडर स्टोन था। मैंने 3 साल हाइपर थायराइड की और स्टोन का ट्रीटमेंट किया। मेरे को आराम मिला। फिर रामदेव जी का आस्था चैनल देख के मैंने ट्रीटमेंट किया। मेरा 6 महीना में गोलब्लैडर स्टोन क्लियर हो गया और 2 साल से मेरे थायराइड की दवाई बंद है और 3 साल से मैं यहाँ बराबर पतंजलि योगपीठ में आ रही हूँ, योगा कर रही हूँ। मेरा अभी मार्च महीना में सारा टेस्टिंग कराएगी, गोलब्लैडर एकदम नॉर्मल है और थायराइड एकदम। 2 साल से मेरी थायराइड की दवाई बंद है। मेरा नाम गुलाब चंद बुरा है। मैं इनके साथ बराबर 3 साल से आ रहा हूँ और मेरे कमर पेन, शोल्डर पेन था, तो अभी 4 दिन में नीचे बैठने भी नहीं सकता था, तो अभी आराम से बैठ रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। ओम, स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम तामेश्वरी पारधी है। मैं एमपी से आई हूँ, बालाघाट ज़िले से। मैं वर्ग 2 की तैयारी कर रही थी, टीचर की। पेपर भी दे दी मैंने, तब तक मैं ठीक थी। फिर पेपर देने के बाद अचानक मुझे माइनर अटैक आया, तो मुझे गोंदिया के हॉस्पिटल में बाहेकर डॉक्टर के यहाँ ले गए। वहाँ पर उन्होंने मतलब इको ईसीजी किए, तो वहाँ पर मुझे फिर बोला गया कि एंजियोग्राफी कराई जाए। एंजियोग्राफी की हमने, तो वहाँ पर 90% ब्लॉकेज निकला। मुझे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने दूसरे डॉक्टर के पास गई और फिर से मतलब इको ईसीजी और एंजियोग्राफी करवाए। वहाँ भी 90% ब्लॉकेज निकला और मुझे उस ब्लॉकेज के साथ में शुगर, बीपी, थायराइड, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर जब वहाँ से मैंने मतलब दवाइयाँ ली डॉक्टर के पास से, एलोपैथिक दवाइयाँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे और सर दर्द करने लगा। और डॉक्टरों ने कहा कि आप घर भी वापस नहीं जा सकते, आपको कभी भी अटैक आ सकता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इतनी दवा खाऊंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे एलोपैथिक दवा का सेवन नहीं करना है और मुझे स्वामी जी के हरिद्वार में जाकर के वहीं पर अपना इलाज करवाना है। फिर मैं वहाँ से डॉक्टर को बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि आप पागल हो गई हो, आप इसे मजाक में मत लीजिए, आप हकीकत में घर नहीं जा पाएंगी और आप मर सकती हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं मरूँ या बचूँ, लेकिन मैं अब इलाज वहीं पर करवाऊंगी हरिद्वार में जा कर के। फिर मैं वहाँ से, मुझे आईसीयू में भी डाल दिया गया था। फिर मैं आईसीयू से डॉक्टरों को मैंने बोला कि मुझे आईसीयू में नहीं रहना है और मुझे वहाँ से निकाला जाए। तो उसके बाद में आईसीयू से उठ कर के सीधे हरिद्वार में बाबा जी के आश्रम में आ गई। और यहाँ पर आने के बाद योग करके और थेरेपियाँ लेकर के आज 6-7 महीने बाद मुझे हार्ट में ब्लॉकेज 90% था, जिसमें मुझे आराम है। ओम, गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट से हुनेश्वर चौधरी पिछले 2014 से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार था, परंतु मैं एलोपैथिक दवाएं नित्य रूप से लेते रहा। किसी डॉक्टर ने कह दिया मुझे कि आपको पूरे लाइफ टाइम एलोपैथ की मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्योंकि बीपी एक बार हो जाए तो पुनः कभी बंद नहीं होती, कंटिन्यू बनी रहती है। इस बीच में मैंने आयुर्वेद का सहारा लेना चाहा। बाबा रामदेव जी को चैनल पे देखा और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानकारी मिली, तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं कि एक बार पतंजलि जाया जाए और पूर्णतः आयुर्वेद की गाइडलाइन लेके, बाबा जी की गाइडलाइन लेके उपचार किया जाए। तो मैं भी
25 की जुलाई में यहाँ पहुँचा, पिछले 7-8 महीने पहले, और मैंने दवाएं बाबा जी की गाइडलाइन पे लेना प्रारंभ किया। योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति को नित्य करते रहा और बीपी ग्रिड जैसी औषधियों का आयुर्वेदिक उपचार लेते रहा। तो आज की तिथि में मेरा बीपी 80/125 आज जो यहाँ चेकअप हुआ, तो लगभग पिछले 6 महीनों से मैं बीपी से काफ़ी राहत है। मैं चाहता हूँ कि इस भारत भूमि में रहने वाले व अन्य देश में रहने वाले यदि बीपी, शुगर, थायराइड या अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हो तो उन्हें आयुर्वेद की ओर आना चाहिए। और भारत भूमि पे स्वामी रामदेव जी का अवतार हो चुका है, वो सारी बीमारियों को कष्ट दूर करने के लिए इनसे मार्गदर्शन लेते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। जय गुरुदेव, नमन। ओम, मेरा नाम दयानंद जादव, मैं महाराष्ट्र लातूर से आया हूँ। 12 साल से मेरे को शुगर थी, वो 400 के नीचे नहीं आ रही थी। मैं एमडी के पास गया, डीएम के पास गया था, उनकी दवा लिए, लेकिन बढ़ रहे शुगर, इंसुलिन बढ़ रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान था। मैं बाद में मेरा एक सगे ने बोला कि बाबा जी के पास जाओ आश्रम में हरिद्वार में, तो मैं इधर आया। 1 साल से प्रयास कर रहा था मैं आने को, लेकिन ये नहीं, मौका नहीं मिल रहा था आने। लेकिन मेरा बहुत बड़ा ये था, भरोसा था कि शुगर कम होएगी इधर आने के बाद। तो मैंने 7 दिन से पहले 430 शुगर मेरी, अभी ये ट्रीटमेंट लेता रहा तो मेरे 200, 180 ऐसी आ रही है शुगर। ओम, मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं बिहार की हूँ, बोकारो झारखंड में रहती हूँ। मुझे 2011 से थायराइड और माइग्रेन था। मैं डेली थायराइड की गोली सुबह लेती थी 25 mg, और माइग्रेन के लिए बीटा कैप लेती थी। और उसके बाद 2023 में मैं यहाँ आई हूँ, तो जो यहाँ पे बताया गया था खाने पीने के लिए, तो उसको फॉलो करके और एक्सरसाइज करके मेरा थायराइड का गोली और माइग्रेन का गोली छूट गई। और मेरा वेट भी था 80 kg, उसको भी हम कम किए हैं, 55 पे लाए। और मेरी बेटी है 8 साल की, उसको जन्म होते ही उसको निमोनिया हुआ था, तो थोड़ा सा भी मौसम चेंज होते ही उनको मतलब खांसी हो जाता था। उसके बाद हम उसको सुबह में खाली पेट कच्ची हल्दी रेगुलर खिलाए। उसके बाद उसका मौसम चेंज होते ही अब कोई खांसी नहीं होती है। और उसके बाद उसको दांत दर्द की बहुत समस्या था। हम बहुत बार हम उसको डेंटल के पास लेके गए, हर समय दांत दर्द। तो पतंजलि का दंत कांति एडवांस यूज किए, उसके बाद से उसका दांत दर्द बंद हो गया है। मैं गायत्री शर्मा, इंदौर, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मुझे विवाह के बाद 18 साल तक इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थी, और मैं विभिन्न जगह अपना इलाज भी करवाई, कई एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाई, लेप्रोस्कोपिक करवाई, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन विगत कुछ सालों से जब मैं पतंजलि का ट्रीटमेंट ली, उनके आदेशानुसार योग, प्राणायाम तथा आहार नियमित रूप से करती रही, जिसके कारण मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। और 18 साल के बाद मुझे संतानोत्पत्ति हुई, और मैं आज 2 बेटे की माँ हूँ। आज हमारा एक 12 साल का बेटा है, एक 13 साल का है। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी को मैं प्रणाम करती हूँ और कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मुझे प्रेगनेंसी पीरियड में थायराइड भी हो गया था, तो कुछ सालों से मैं थायराइड का भी ट्रीटमेंट ले रही थी, एलोपैथिक ले रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि आपको आजीवन थायराइड का टैबलेट लेना पड़ेगा, लेकिन
मुझे थायराइड आजीवन टैबलेट लेना पसंद नहीं है, इसलिए मैं वापस स्वामी जी के शरण में आई हूँ और आज स्वामी जी का आशीर्वाद मिला है तो मैं निश्चित ही इससे निजात पाऊंगी।